हाय हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे मोंगो डीबी के कुछ कमांड्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने एक्सप्लोरर पे आएंगे and एक टर्मिनल को कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल वो करेंगे एंड बेसिकली इसको कर लेते हैं विंडोज। तो मोंगो डीबी के कमांड को चलाने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं मोंगो एस एच। बेसिकली मोंगो एस एच करके हम लोग मोंगो सेल को कर लेते हैं ओपन। अब हम लोग क्या करेंगे, मोंगो डीबी के कुछ कमांड्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोंगो डीबी में कमांड्स को यूज करते हैं सो डीबीएस। सो डीबीएस। तो सो डीबीएस में क्या करता है, मोंगो डीबी के जितने भी डेटाबेस है उसको क्या करता है, उसको दिखाता है। अगर मैं मोंगो डीबी पे आऊँ, यहाँ पे मैं एक कनेक्ट करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे जितने भी डेटाबेस यहाँ पे पहले से बने हुए हैं। मैं पहले से ही मोंगो डीबी को यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास पहले से भी बहुत सारे डेटाबेस है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा डेटाबेस जो है वो, टर्मिनल पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मेरा डेटाबेस क्या है, मेरा जो जितना भी डेटाबेस है वो यहाँ पे क्या है, दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, ये बेसिकली यहाँ पे लिखूंगा सो डीबीएस। मैं पे लिख दूंगा सो डीबीएस। इट इज अ कमांड टू शो ऑल डेटाबेस ऑफ मोंगो डीबी। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम लोगों ने एक शॉर्ट डीबीएस की मदद से सारे डेटाबेस को देख तो लिया, लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे को यूज़ करना है, मैं यहाँ पे टर्मिनल पे आऊँ और मैं बताऊँ कि अगर मुझे ये जो लोकल वाला डेटाबेस है, मुझे इसका यूज़ को यूज़ करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे यूज़ लोकल। और मैं जैसे यहाँ पे इंटर करूंगा तो यहाँ पे लिखा गया कि स्विच टू डीबी लोकल। मतलब मैं क्या कर गया, मैं डीबी लोकल पे स्विच कर गया हूँ। अगर मैं अभी यहाँ पे डीबी लिखूँ तो यहाँ पे लोकल दिखा रहा है। मतलब डीबी कमांड क्या होता है, ये हमें बेसिकली मैं अभी कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा हूँ उसको दिखाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ 1 डॉट ऐसे, और यहाँ पे लिखूंगा 2 डॉट एंड इसको लिखता हूँ यूज। और यहाँ पे मैं बेसिकली डेटाबेस डेटाबेस ऐसे कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज यूज टू इट इज यूज टू यूज इट इज यूज टू स्विच अ डेटाबेस। अब आप बोलोगे कि अगर मुझे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना हो, बेसिकली इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास देखो, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कुछ एक नया डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। तो जो बना हुआ है उसका डेटाबेस नहीं, एक नया डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। तो मैं बेसिकली इसको भी ऐसे लिखूंगा यूज एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा वो डेटाबेस का नाम। तो मैं जैसे यहाँ पे लिख दूंगा एम्प्लॉय। तो मैं क्या करता हूँ स्विच टू डीबी एम्प्लॉय और यहाँ पे एम्प्लॉय लिख के आ रहा है। मतलब कि अब मैं एक नया डेटाबेस में एंटर कर गया एम्प्लॉय, जो कि एक नया डेटाबेस है। ठीक है। तो यूज कमांड बेसिकली स्विच तो करने में हेल्प करता है और बेसिकली एक और यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ठीक है। और मैंने देखा कि ये जो डीबी कमांड है, तो मैं इसको लिखूंगा 3 डॉट डीबी कमांड, जो ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है यूज टू शो करंट। मतलब मैं अभी करंट कौन सा डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे किससे पता चलता है, डीबी कमांड से, करंट डेटाबेस। ठीक है। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि एक डेटाबेस के अंदर कैसे हम लोग एक कलेक्शन को बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, बेसिकली मैं टर्मिनल को अपना अभी यहाँ लेते आता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, उसको उठा के यहाँ लेते आता हूँ। ओके। तो मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं भी लिखूँ डीबी डॉट सो कलेक्शंस और मैं इंटर करूं, तो सो कलेक्शंस मैं क्या करूंगा, ये कोई फंक्शन नहीं है, तो मैं इसको ऐसे करके सीधा इंटर मारूंगा। तो बोला एम्प्लॉय डॉट सो कलेक्शंस, मतलब अभी इसके अंदर कोई भी कलेक्शन नहीं है, तो ये सिर्फ एम्प्लॉय डॉट सो कलेक्शंस ऐसे करके मुझे दिखा रहा है। अगर मैं इसके अंदर एक कलेक्शन बनाऊँ, और कलेक्शन बनाने का कमांड होता है डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शंस। क्रिएट कलेक्शन एंड मैं इसमें बेसिकली कलेक्शन का नाम लिख दूंगा। तो मैं इसमें पर्सन 1 ऐसे करके लिख देता हूँ
एंड इसको मैं जैसे इंटर करूंगा तो यहाँ पे लिखा गया ओके वन, मतलब कि मेरा जो डेटा, मेरा जो ये कलेक्शन है वो बन चुका। और मैं इसको जब शो कलेक्शन पे रन करूंगा तो अब ये लिखा रहा है एम्प्लॉय डॉट शो कलेक्शंस। मैं एक काम करूंगा, इसको फिर से रन करूंगा। यार ये क्या हो रहा है, शो कलेक्शंस, मुझे बेसिकली यहाँ पे कलेक्शन को दिखाना था। अब मैं जैसे इसको इंटर करूंगा तो ये बोल रहा है कि कोई फंक्शन नहीं है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको फिर से ट्राई करूंगा, सो कलेक्शंस में ऐसा डालूंगा एंड बेसिकली अब इसको मैं ट्राई करूं तो ये अभी भी रन नहीं कर रहा है। डीबी डॉट शो कलेक्शन, डीबी डॉट शो कलेक्शन इज नॉट अ फंक्शन। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। बेसिकली मैं ये हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं जाके बेसिकली मेरा मीनिंग भी तो सही है एंड कलेक्शन को मैं ऐसे लिख के रिटर्न करता हूँ तो ये बोल रहा है बेसिकली ये लिखो। अगर मैं एम्प्लॉय डॉट शो कलेक्शन लिखूँ तो एम्प्लॉय डॉट शो कलेक्शंस, एंड अभी मैं रन करूँ तो एम्प्लॉय इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो दिखना तो मुझे डीबी ही है बट आई विल जस्ट सी। मैं अगर यहाँ पे डीबी लिख दूँ, डीबी डॉट शो कलेक्शन, तो मुझे यहाँ पे कलेक्शन को शो करना चाहिए एंड यहाँ पे शो कलेक्शन नहीं कर रहा। तो मैं बेसिकली यहीं पे कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाके जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया डेटाबेस बन जाएगा जो कि मैंने एम्प्लॉय के नाम से बनाया और इसके अंदर एक पर्सन 1 का जो मैंने कलेक्शन बनाया था वो यहाँ पे क्या हो गया, स्टोर हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं दिखाता हूँ मैं कोई भी कलेक्शन को डिलीट कैसे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूँ फोर डॉट डीबी डॉट शो कलेक्शंस, मैं इसको फिर से एक बार कॉपी करके एक बार रन करता हूँ। ये क्यों नहीं चल रहा है, आई डोंट नो। आई विल गो एंड जस्ट पेस्ट डीबी डॉट शो कलेक्शन एंड मैं इंटर करूँ तो यहाँ पे फिर से नहीं दिखा रहा। मुझे यहाँ पे बेसिकली कलेक्शंस को दिखना था बट ये शो नहीं कर रहा है, तो इसको रहने देते हैं। तो इसको ये बेसिकली यूज़ होता है, यहाँ पे मेरे लैपटॉप में ये रन नहीं कर रहा तो यहाँ पे रिटर्न ऑल द नेम ऑफ द कलेक्शंस। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और कमांड लिख देता हूँ, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शंस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेसिकली कलेक्शन का नेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलेक्शंस अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे क्या करना है, कलेक्शन का नेम कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्रिएट अ कलेक्शन, क्रिएट अ कलेक्शन। और मैं बेसिकली यहाँ पे इसको फिर से करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे जाके इसको करूँगा पेस्ट एंड इसके अंदर मैं इसको मैं इसके अंदर जाऊँगा एंड इसको करूँगा अभी के लिए डिलीट। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पर्सन 2 एंड यहाँ पे मैं इंटर करूँगा तो डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। ओके, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। आई वी हैव डॉट टू राइट यहाँ पे एस। मैं यहाँ पे फिर से इसको रन करूँगा एंड जस्ट यहाँ पे जो एस है वो मैं हटा दूंगा एंड अभी मैं रन करूँ तो ये यहाँ पे लिखा के आ रहा है ओके वन, मतलब ये कि ये मेरे को ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक और कलेक्शन जो है वो बन चुका है एंड मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस में आऊँगा एंड जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे जो है एक और कलेक्शन जो है वो बन चुका है। एम्प्लॉय के अंदर आऊँगा एंड आई विल जस्ट रिफ्रेश, तो यहाँ पे एक और कलेक्शन जो है वो यहाँ पे बन चुका है। अगर मुझे एक कलेक्शन को डिलीट करना है तो मैं उसके लिए कौन सा कमांड लिखूंगा, मैं उसके लिए कमांड लिखूंगा, मैं यहाँ पे आऊँगा जस्ट एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं डीबी डॉट ड्रॉप। अगर मेरे को अपना डेटाबेस को डिलीट करना है तो मैं लिखूंगा डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस एंड जस्ट मैं इसको कर दूंगा रन एंड मैं जैसे इंटर करूंगा तो ये बोल रहा है ओके वन एंड ड्रॉप एम्प्लॉय।
एंड मैं यहाँ पे जैसे ही जाऊँगा अपने डेटाबेस पे एंड जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरा जो एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस है वो यहाँ पे हो चुका है डिलीट। ठीक है, अब इसको एंड मैं इसको रन करूँगा एंड जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरा एम्प्लॉय वाला जो डेटाबेस है वो हो चुका है यहाँ से डिलीट। ओके, तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ एंड लिख देता हूँ कि ये जो मेरा 6 कमांड था उसका मैं लिखता हूँ db डॉट ड्रॉप डेटाबेस and is used to it is used to delete a database। ये किस लिए यूज होता है? ये एक डेटाबेस को डिलीट करने के लिए यूज होता है। एंड मैं सेवंथ कमांड जो होगा बेसिकली, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले अपने डेटाबेस को एक डेटाबेस बनाता हूँ। तो मैं अगर मैं लिखूँ सो डीबीएस सबसे मैंने इसको क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर CLR होता है क्या? अच्छा, मोंगो डीबी का एक कमांड नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले करूँगा यहाँ पे मैं अपने सर्वर को करूँगा बंद एंड मैं लिखूँगा क्लियर। यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। तो और मैं यहाँ पे फिर से मोंगो सेल को कर लूँगा ऑन मोंगो SH एंड मोंगो सेल को मैं जैसे ही ऑन करूँगा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सो डीबीएस। तो मैं सारा डीबीएस को देख सकता हूँ। मैं लिखूँगा यूज़ एम्प्लॉय और मैं लिखूँगा यहाँ पे फिर db डॉट, मैं db देख के देख लूँगा क्या मेरा एम्प्लॉय में हूँ मैं, हाँ। तो मैं लिखूँगा db डॉट क्रिएट कलेक्शन एंड मैं इसके अंदर लिख दूंगा वर्जन 1। जस्ट मैं इंटर मारूंगा तो ओके 1 मुझे लिख के आ चुका है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डेटा को इंसर्ट करूँगा। एक जो मेरा डेटाबेस एम्प्लॉय है उसके अंदर मैं जो कलेक्शन बनाया उसके अंदर मुझे क्या करना है, एक फील्ड को करना है इंसर्ट में। तो मैं लिखूँगा db डॉट और मेरा जो कलेक्शन का नाम है पर्सन 1 या फिर मैं एक कलेक्शन बनाता हूँ जिसका नाम सिर्फ पर्सन होगा। ठीक है, आई विल वन मोर कलेक्शन। तो मैं अभी लिख सकता हूँ db डॉट पर्सन एंड मैं जिस इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी इसको हटाऊंगा एंड अभी मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो मेरा एक एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस भी बन चुका है एंड यहाँ पे 2 फील्ड आ चुका है, पर्सन, यहाँ पे 2 कलेक्शन आ चुका है, पर्सन एंड एक पर्सन 1। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड बेसिकली यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो मेरा db डॉट यहाँ पे मैं इसको बेसिकली यहाँ लिखता हूँ db डॉट कलेक्शन का नाम मेरा क्या था, db डॉट पर्सन डॉट इंसर्ट और इंसर्ट के अंदर मैं लिख दूंगा नेम जो है वो मेरा, उसको मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ एज अ किशन शर्मा एंड मैं अपना एज को देना चाहता हूँ 34 और मैं करना चाहता हूँ इसको यहाँ पे इंसर्ट। तो मैं कुछ ऐसा इन एक फंक्शन पे लिखूंगा और Ctrl+C करके यहाँ पे मैं कर दूंगा Ctrl+V पेस्ट एनीवे एंड मैं कर दूंगा इंटर। तो यहाँ पे देख लो डिप्रिकेशन वार्निंग। अच्छा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर आऊँ अपने मोंगोडीबी पे और जस्ट मैं इंप्रेशन के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो ये फील्ड है वो यहाँ पे हो चुका है इंसर्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो मेरा db डॉट और यहाँ पे कलेक्शन नेम डॉट इंसर्ट एंड इसके अंदर जो डेटा दे दो, इसके अंदर एज अ जेसन मुझे देना है। ठीक है, इसके अंदर मुझे जेसन देना है। तो ये बेसिकली यूज होता है यूज टू इंसर्ट अ कलेक्शन। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे देखूँ तो ये बोला कि कलेक्शंस डॉट इंसर्ट फंक्शन डिप्रिकेटेड। ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिप्रिकेटेड हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो यूज़ करो insert1 का या फिर इंसर्ट मेनी का यूज़ करो या बल्क राइट का यूज़ करो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली यहाँ पे आके इंसर्ट के जगह बेसिकली मैं लिख दूंगा insert1
और यहाँ पे मैं कर दूंगा सैम, एंड इसको मैं करूंगा कॉपी, एंड यहाँ पे आके मैं करूंगा इसको पेस्ट, पेस्ट एनीवे, और यहाँ पे मैं करूंगा रिफ्रेश, सॉरी इंटर। और मैं अगर अपने डेटाबेस पे आके रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो कलेक्शन है वो भी आ चुका है, एंड यहाँ पे मुझे कोई भी वार्निंग नहीं मिला है, ठीक है। तो ये फंक्शन भी बेसिकली मैं इसको करूंगा कंट्रोल प्लस बी, तो ये जो है ये डिबी डॉट कलेक्शन को अंडरस्कोर वन फंक्शन भी बेसिकली यूज होता है इंसर्ट वन कलेक्शन, इंसर्ट वन, इंसर्ट इनटू कलेक्शन, ऐसा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इंसर्ट इनटू कलेक्शन, इंसर्ट वन फील्ड, इंसर्ट वन फील्ड इन द कलेक्शन, ठीक है। मतलब इंसर्ट वन किस लिए यूज होता है, इंसर्ट वन यूज होता है कि मैं एक कलेक्शन को अपने फंक्शन के अपने कलेक्शन को मैं इंसर्ट कर सकूं। अब मैं एक इंसर्ट मैनी को बताता हूं, तो मैं लिखूंगा डीबी डॉट इंसर्ट मैनी, सॉरी डीबी डॉट पर्सन, मतलब मुझे सबसे पहले डीबी लिखना है, उसके बाद कलेक्शन का नाम लिखना है, एंड उसके बाद मुझे लिखना है इंसर्ट मैनी, इंसर्ट मैनी। और इंसर्ट मैनी में क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट मैनी में मैं सबसे पहले एक एरे दूंगा, ठीक है, सॉरी मैं एक एरे दूंगा, एंड एरे के अंदर बहुत सारे मैं जेसन दूंगा। तो मैं एरे के अंदर बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, जो हमारा नेम है वो होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ये थंडर क्लाइंट को मैं ओपन कर सकता हूँ, आई विल जस्ट थंडर क्लाइंट के अंदर मैं लिखूंगा जेसन, क्योंकि थंडर क्लाइंट जो अपने अंदर यूज करता है क्रिएट करने के लिए वो यही होता है। तो मैं इसको कंट्रोल प्लस एक्स करूंगा, मैं लिखूंगा डीबी डॉट इंसर्ट मेनी, मुझे यहाँ पे जेसन लिखना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद है, इंसर्ट मेनी, इसके अंदर मैं इसको लिखूंगा, एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा, इसको भी मैं नीचे करता हूँ, एंड जस्ट इसको भी मैं नीचे करूंगा, एंड इसको मैं कर दूंगा टैब, एंड इंसर्ट मैनी में मैं सबसे पहले नेम दूंगा, एंड मैं यहाँ पे नेम में लिख दूंगा अपना नाम रोहित शर्मा, एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं एज दे दूंगा 45, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और फील्ड दूंगा, क्योंकि मोंगो डीबी जो मेरा है वो कोई भी स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी स्कीमा पे डिपेंड नहीं करता, तो मैं इसमें कभी भी कोई भी फील्ड दे सकता हूँ और कभी भी कोई फील्ड नहीं भी दे सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोग्रामर, प्रोग्रामर को मैं यहाँ पे कर दूंगा जस्ट ट्रू, ओके। और ऐसे मैं क्या करूँगा, दो तीन फील्ड, और एक सेकेंड में ऐसे क्या करूँगा, दो तीन फील्ड और क्रिएट करूँगा, एंड जस्ट यहाँ पे कॉमा देंगे, एंड यहाँ पे प्लस बी करूँगा। तो मैं नेम के अंदर इस बार किशन शर्मा में कर देता हूँ, यहाँ पे कॉमा देके, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे कॉमा देना है, जस्ट मुझे यहाँ पे करना है पेस्ट, और यहाँ पे मैं किशन शर्मा तो मैं डाल चुका हूँ ना, तो किशन शर्मा नहीं, यहाँ पे मैं शर्मा देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको हटा के और इसको मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल प्लस सी करूँगा, एंड जस्ट यहाँ पे जाके मैं कर दूंगा इसको कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट एनीवे। तो इसको मैं कर दूंगा इंसर्ट, ठीक है। तो इंसर्ट मेन इज नॉट अ फंक्शन, ओके, डीबी डॉट, सॉरी मुझे पोजिशन भी लिखना था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे मेरा कलेक्शन का नाम नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोजिशन, पोजिशन डॉट, और मैं यहाँ पे फिर से करूँगा कंट्रोल प्लस ए, एंड देन कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पे जाकर मैं करूँगा कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट एनीवे। अब जाकर मैं एंटर करूँगा तो ये जो है वो मेरा इंसर्ट हो चुका है। तो मैं डीबी डॉट पोजिशन डॉट इंसर्ट मैनी
की मदद से मैं एक एक ही बार में बहुत सारे फंक्शन को, बहुत सारे फील्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो देख सकते हो एक ही बार में इतने सारे फील्ड जो है वो इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड जस्ट यहाँ पे मैं आऊँगा अपने फाइल के अंदर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं हटा दूंगा, कंट्रोल प्लस एक्स कर दूंगा एंड जस्ट मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी करूंगा एंड जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज द 9th कमांड एंड इंसर्ट वन नहीं, इंसर्ट मैनी का यूज करना, इंसर्ट मैनी, इंसर्ट मैनी एंड यहाँ पे जेसन तो देना है, बट किसके अंदर, इसके अंदर जेसन देना है। ठीक है, इसके अंदर यूज टू इंसर्ट मैनी फील्ड्स इन द कलेक्शन। ओके, एंड अब मैं बताऊंगा कि अपने कलेक्शंस को मोंगोडीबी के अंदर हम लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं, मतलब रीड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा एंड सबसे पहले मैं लिखूंगा कलेक्शंस को फाइंड करने के लिए मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं लिखूंगा, तो ये मेरा बेसिकली होगा 10th कमांड। मैं 10th डॉट मैं लिखूंगा db डॉट कलेक्शन, db डॉट कलेक्शन नेम मुझे सबसे पहले लिखना होगा एंड उसके अंदर डॉट करके सिर्फ फाइंड लिख देना है। ठीक है, सिर्फ फाइंड लिख देना है एंड इसको कर देना है कॉल। तो इसको मैं करूँगा, कॉपी तो नहीं करूँगा, इसको मैं करूँगा, इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट एंड बस यहाँ पे कलेक्शन नेम की जगह मुझे कर देना है क्वेश्चन, और इस कोड को मैं कर दूंगा यहाँ पे जाके रन एंड यहाँ पे करूँगा एंड तो मेरा जितना भी डेटा था इसके अंदर, जितना भी डेटा था, ठीक है, वो एज अ एरे ऑब्जेक्शन मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसको प्रीटियर मैनर में कैसे, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये यार अभी प्रीटियर मैनर भी है, बट कुछ कुछ डेटा, कुछ कुछ टर्मिनल में क्या होता है ये प्रीटियर मैनर में नहीं दिखता, तो आप डॉट प्रीटी फंक्शन यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, एंड जस्ट इंटर करोगे तो यहाँ पे आपको अभी तो वैसा दिख रहा है, बट आप जब इसको कोई दूसरे डेटा, दूसरे टर्मिनल पे चलाओगे तो हो सके ये आपको ऐसा ना दिखे, तो आप वहाँ पे इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे डीबी डॉट, मैं यहाँ पे यही कॉपी करूंगा, जस्ट कॉपी हेयर एंड पेस्ट एंड डॉट प्रीटी फंक्शन का मैं करूंगा यूज, और मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा इज यूज टू रीड all the data from the database या from the collections। all the data के जगह मैं लिख दूंगा फील्ड। ठीक है, और इसको मैं यहीं पे कॉपी करूंगा, जिस अभी कॉपी दिस प्लस सी कंट्रोल प्लस वी और द डेटा इन द कलेक्शन इन प्रीटियर मैनर, इन प्रीटियर मैनर। ओके, राइट 12th कोड। तो हमारा जो 12th कमांड होगा वो बेसिकली डीबी डॉट कलेक्शन डॉट फाइंड के अंदर कोई क्वेरी को सेंड करना। जैसे मैं अगर डेटाबेस पे आऊँ और मैं यहाँ पे देखूँ कि जिसका जिसका एज जो है वो 34 है, सिर्फ वो मुझे मिले, जिसका एज 34 है सिर्फ वो मुझे मिले, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे बेसिकली लिखूंगा डीबी डॉट पर्सन, डीबी डॉट पर्सन डॉट फाइंड एंड फाइंड के अंदर मैं क्या करूंगा, एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा कि जिसका एज है 34 एंड आई विल जस्ट कॉपी दिस लाइन एंड यहाँ पे मैं जाके पेस्ट करूंगा एंड अभी मैं एंटर करूंगा तो मुझे सिर्फ वही डेटा मिलेगा जिसका एज क्या है, वो 34 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डीबी डॉट कलेक्शन का नाम लिखो एंड डॉट फाइंड के अंदर भेज दो क्वेरी। ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगा इज यूज टू फिल्टर our field from
द डेटाबेस, फ्रॉम द डेटाबेस, मैं इसको यूज टू फील्ड, यूज टू गेट, ऐसा लिखते तो यूज टू गेट filter database, used to get filter database from filtered field, filtered field, ऐसा लिख देता, यूज टू गेट फिल्टर फीड फ्रॉम द डेटाबेस, मतलब कि क्वेरी लगा के मैं भी वही डेटाबेस देखना चाहता हूँ जो कि बेसिकली इसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं ऐसा कुछ चाहता कि जो मेरा आईडी है वो जिसका 40 से ज्यादा है वो सिर्फ मिला, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डॉलर ग्रेटर देन, तो जीटी, मैंने फिर से करली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जिसका ग्रेटर देन है 34 या 40। मैं बेसिकली इसका यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, एंड आई विल जस्ट सी। ओके, एंड अब मैं क्या करूँगा, अब इसको कर दूंगा रन। ठीक है, एंड अब मैं देखता हूँ क्या ये ठीक है, मैं इसको करूँगा कंट्रोल प्लस सी एंड जस्ट गो हेयर एंड कंट्रोल प्लस वी करूँगा, तो ये बेसिकली बोल रहा है कि ओके, मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे ऐसे कुछ ऐसे करना है, इस कर्ली ब्रेसेस को बाहर नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे कॉलन लगा के इस कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ग्रेटर देन जिसका 40 है, मुझे ये करना है। गो हेयर एंड टर्मिनल पे जाके मैं करूँगा इसको पेस्ट, एंड अब मैं रन करूँ तो मुझे सिर्फ वही डेटा मिलेगा जो कि जिसका 40 से ज़्यादा हो। अगर मैं GT के जगह LT कर दूँ, ठीक है, GT के जगह कर दूँ LT, तो मुझे सिर्फ वही डेटा मिलेगा जो 40 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे करके एज को ग्रेटर देन 40 में कुछ ऐसे करके यहाँ पे अपने डेटाबेस को कुछ और फिल्टर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको नहीं लिखूँ, मैं अब मैं देखूंगा कि अपने मैं जो क्वेरी मंगवा रहा हूँ उस क्वेरी में और कैसे फिल दे सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहूँ कि जो मेरा ठीक है, जो मेरा एज 40 से ज़्यादा है, मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस पे आऊँगा, एंड जैसे जो मेरा एज 40 से ज़्यादा है और जो नेम है वो अमन शर्मा है। ठीक है, जो नेम है वो क्या है, अमन शर्मा है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड जस्ट लिखूंगा जो मेरा एज 40 से ज़्यादा है, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉमा, और जो जो हमारा नेम है, जो हमारा नेम है वो क्या है, वो अमन शर्मा है, अमन शर्मा है। एंड मैं इसको कॉपी करूंगा, वेट 1 सेकेंड, आई विल जस्ट कॉपी, मैं इसको करूंगा कॉपी, एंड मैं यहाँ पे जाके करूंगा पेस्ट, एंड मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मुझे सिर्फ वही डेटा मिलेगा जिसमें एज जो 40 से ज़्यादा है एंड जिसका नाम अमन शर्मा है। ठीक है, तो ये मुझे 3 दे रहा है, किशन 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 एंड अमन शर्मा, मुझे सिर्फ एक ही डेटाबेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, दिस आर कमिंग। मैं इसको फिर से रन करूंगा तो मुझे फिर से ये मिल रहा है, मतलब बेसिकली आप समझ गए हो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक से ज़्यादा क्वेरी को रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूंगा कि मैं इसमें लिमिटिंग कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे ये क्वेरी जो है वो, मैं अगर ये सिर्फ ये अभी के लिए मैं हटा दूँ, मैं ये हटा दूँ और इसको मैं अभी रन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे 1 2 3 कलेक्शन मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 2 कलेक्शन आए या सिर्फ एक कलेक्शन आए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे बेसिकली जाऊंगा और लिखूंगा डॉट लिमिट, लिमिट एक फंक्शन होता है जिसमें मैं बेसिकली मैं अगर 2 लिख दूं तो ये क्या करेगा, सिर्फ 2 ही डेटाबेस लाएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैं कंट्रोल प्लस बी करूं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 2 डेटाबेस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं बेसिकली लिखूंगा db डॉट कलेक्शन फाइंड डॉट लिमिट, इसके अंदर मैं कोई भी इंट डालूंगा, इसके अंदर कोई भी इंटीजर होगा, filtered feed from the database is to get
लिमिटेड फील्ड, एंड मैं इसके अंदर भी अभी के लिए क्वेरी को हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मुझे कोई लिमिटेड फील्ड को लाके ही मुझे देगा, ठीक है। अब मैंने लिमिट देख लिया। अब मैं बताता हूँ कि अगर मुझे कोई भी डेटा स्किप करके लाना है तो मैं उसको मैं कैसा यूज करूंगा, ठीक है। मैं स्किप कैसे कर सकता हूँ, मैं इसमें बेसिकली कंट्रोल+B करूंगा एंड इसको यहाँ पे लाऊंगा। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लाऊंगा और इसको नीचे ले जाओ, ओके। एंड लिमिट के जगह मैं सिर्फ यहाँ पे यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्किप, यूज टू गेट फील्ड फ्रॉम द स्किप, फ्रॉम द स्किप वैल्यू, स्किप फील्ड। मतलब मैंने जितना उसमें इंटीजर लिख दिया मैंने, उसके बाद वो स्किप मिलेगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे दिखाऊं, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा db डॉट इंसर्ट db डॉट 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 फाइंड। एंड अभी मैं इसको रन कर दूं तो यहाँ पे मुझे कितना कितना, एक दो, मुझे सबसे पहले किशन शर्मा मिल रहा है, फिर सुनील शर्मा मिल रहा है। अगर वही मैं यहाँ पे लिख दूं डॉट स्किप, क्या करो, दो को स्किप कर दो, तो यहाँ पे देख सकते हो पहले जो वो सलोनी सबसे पहले किशन शर्मा सैम सैम ला रहा था, अब वो क्या कर रहा है, उस दोनों को स्किप करके ध्रुवन शर्मा से दे रहा है। मतलब स्किप क्या कर रहा है, वैल्यू को कुछ स्किप कर दे रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब बताता हूँ मैं बेसिकली अब जो है वो सॉर्ट फंक्शन क्या करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉर्ट। तो सॉर्ट क्या लेता है, अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट लेता है और वो बेसिकली ये पूछता है कि किसको सॉर्ट करके देना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि एज को, जो एज को वो कॉलन 1 कर दो, 1 का मतलब होता है एज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे इसको हटाऊंगा, डॉट कलेक्शन डॉट फाइंड, लिमिट के अंदर मैं लिख दूंगा सॉर्ट, एंड 2 को मैं जैसे भी हटाऊंगा एंड यहाँ पे एक ऐसे करके लिख दूंगा कि जो मेरा नेम है, नॉट नेम, जो मेरा एज है उससे कर दो सॉर्ट। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं और अभी मैं रन करूं, जिस कॉपी यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ, कहाँ है भाई, हाँ यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ पेस्ट और मैं भी रन कर दूँ, तो ये क्या हो रहा है, शॉर्ट से हो रहा है। जैसे 34 34 45 45 45 ऐसे करके आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को ऊपर करूँ एंड 1 के जगह मैं कर दूँ, अभी जस्ट 1 के जगह मैं कर दूँ -1, अभी मैं रन करूँ तो 45 वाला पहले आएगा और 34 वाला बाद में आएगा, ठीक है। तो sort में क्या, इज यूज टू गेट फील्ड फ्रॉम द, इट इज यूज टू गेट sorted field, get given, it is used to, मैं यहाँ पे इतने को हटा देता हूँ, it is used to get field, get sorted field, sorted field which is given inside the object, ओके। एंड अब मैं क्या करूँगा इसको बेसिकली, अब मैं बताता हूँ कि अगर मुझे सिर्फ एक एक का फाइंड करना है, अगर मुझे सिर्फ एक डेटाबेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको इसको हटाऊंगा, इसको मैं हटाऊंगा एंड फाइंड की जगह मैं सिर्फ 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही डेटाबेस देगा, इट विल गिव ओनली वन डेटा फ्रॉम आवर डेटाबेस। तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा +B एंड यहाँ पे 13 की जगह मैं लिख दूंगा 14 डॉट डिवाइडेड फाइंड 1 एंड ये शॉर्ट को मैं कर दूंगा टाटा बाय बाय एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू गिव ओनली वन फील्ड, ओके। एंड मुझे लगता है यहाँ पे 2 फील्ड आ गया, तो अब सही है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि अपने डेटाबेस को अब मैं अपडेट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रीड कर लिया एंड
इसमें कैसे इंसर्ट करना है वो देख लिया। अब मैं देखता हूँ इसको अपडेट कैसे करना है। तो अपडेट करने के लिए मैं सीधा एक कमांड लिखूंगा। मैं इसको हटाऊंगा, db.person.update, और अपडेट को मैं लिखूंगा update 1। अगर मुझे सिर्फ एक को अपडेट करना है, ठीक है, update 1 करो। जिसका एज क्या, जिसका एज जो है वो 34 है, और सेट करो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, सेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ऐसे करके मैं यहाँ पे एक सबसे पहले कर्ली ब्रेस मुझे खोलना है, ठीक है, और मैं लिखूंगा $set कॉलन, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा एज को, मुझे स्ट्रिंग के अंदर लिखना है, एज को मैं कर दूंगा जस्ट 40 कर दूंगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे यहाँ पे $सेट लगाने का क्या ज़रूरत है, तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक इसका कॉपी और क्रिएट कर देता हूँ, और इसमें मैं $सेट नहीं लगाऊंगा, ठीक है, विच इज़ नॉट यूज $सेट। और बिना $सेट का मैं रन करके देखता हूँ, और मैं देखूंगा क्या मेरा कमांड चल रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड जस्ट यहाँ पे करूँगा, तो ये बोलेगा अपडेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर एटॉमिक ऑपरेटर, या कुछ ऑपरेटर। तो दोस्त में करना क्या ये तो बताओ सिर्फ, ठीक है। तो मैं इसको इस बार यूज़ करूँगा, एंड Ctrl+C करूँगा, यहाँ पे जाकर मैं यहाँ पे भी कर दूँ। तो अब ये बोल रहा है कि हाँ भाई, एक को मैंने अपडेट कर दिया, मैच काउंट 1 हुआ, उसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे डेटाबेस पे आऊँ, और जिसका 34 है, जैसे किशन शर्मा का देखना भाई, 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके लिए यार मेरे को लिखना है यहाँ पे 15 डॉट, मैं यहाँ पे आऊँगा, आई विल जस्ट शो हियर, ओके। तो मैं मंगो डीबी पे नहीं, इस पे आऊँगा, इस पे आऊँगा, तो मैं लिखूँगा डीबी डॉट, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्यों लिख रहा हूँ, मैं जो कलेक्शन का नाम लिखना है यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा db.collection_name .update 1। और इसमें सबसे पहले मुझे देना है क्वेरी, एंड क्वेरी के बाद मुझे ऐसे करके यहाँ पे देना है कर्ली ब्रेसेस के अंदर $सेट, ठीक है। $सेट नहीं, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, जैसे $इन, इनका मतलब इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये सब आप क्वेरी सिलेक्ट है जो अपडेट में आते हैं, वो आप गूगल सर्च करके देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैं देता हूँ न्यू फील्ड, न्यू वैल्यू जो आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, न्यू वैल्यू। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ update 1 बिट। अच्छा, अगर मुझे बहुत सारे अपडेट करना होता तो मैं क्या करता, $1 के जगह, ओके, मैं $1 के जगह यूज करता $मैनी, सॉरी, $1 के जगह, update 1 के जगह मैं यूज करता $मैनी, और मैं बोल देता कि जिसका जिसका 45 है, जिसका 45 है उसको कर दो 40, नहीं उसको कर दो 50। एंड अब मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी, गो हेयर, एंड अब मैं पेस्ट करूं, एंड अभी कर दूं, तो ये बोला मैच काउंट 3 था, और इसको मैंने बदल दिया। अगर अभी मैं आऊं तो अभी मैं दिखाऊं तो ये 45 है, अमन शर्मा 45 है, सलोनी शर्मा 45 है, एंड तिवारी शर्मा 45 है। एंड जस्ट रिफ्रेश में करूंगा तो ये 45 हट के अब 50 हो गया, ठीक है। तो मैंने इसके डेटा को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि अब किसी को डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे डिलीट करना था, मैं डिलीट करना चाहता था कि मेरा जो कलेक्शन है ना उसको डिलीट करना चाहता हूँ, कि delete 1, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे delete 1 फंक्शन का। मैं इसको हटाऊंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा db.person.delete 1। और delete 1 किसका करना चाहता हूँ, जिसका नेम
मैं यहाँ पे लिखूंगा जिसका नेम क्या है, जिसका नेम है किशन शर्मा, एंड आई विल जस्ट कॉपी दिस। मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। एंड जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये बोला एक्नॉलेज टू एंड डिलीटेड काउंट 0। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे आऊँगा एंड जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरा जो किशन शर्मा है वो हट जाना चाहिए, बट अभी भी यहीं पे है किशन शर्मा। मैं इसको फिर से कॉपी करूँगा। वी आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट डिलीटेड। मैं यहाँ पे देखता हूँ जो मेरा किशन शर्मा है उसके पहले क्या एक स्पेस है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे तो इसका स्पेस हटाऊंगा यार, ठीक है। मैं जस्ट मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये आप अब स्पेस वगैरह का ध्यान रखना। अब मैं जाके टर्मिनल पे जाके बेसिकली इसको रखूँगा और अब जाके मैं एंटर करूँगा तो ये बोला डिलीटेड काउंट 1। और मैं अब जैसे मोंगो डीबी पे आऊँगा एंड जस्ट रिफ्रेश करूँगा तो मेरा जो किशन शर्मा है अब जो है वो डिलीट हो चुका है, मतलब किशन शर्मा जो है वो डिलीट हो चुका है। अगर मैं अमन शर्मा को डिलीट करना चाहता हूँ गो हेयर एंड किशन का जो मैं लिख दूंगा अमन। अब मैं इसको करूँगा कॉपी, गो एंड कॉपी, और मैं यहाँ पे आऊँगा इन करूँगा पेस्ट। एंड अब मैं एंटर करूँगा तो ये मेरा मोंगो डीबी से जो अमन शर्मा है वो भी देखना, वो भी यहाँ से जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा एंड अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दिखाऊंगा कि अगर मुझे कुछ एक से ज़्यादा डिलीट करना था तो मैं क्या करूँगा। तो मैं लिखूँगा 16 कमांड db डॉट कलेक्शंस कलेक्शन अंडरस्कोर नेम डॉट अपडेट। अपडेट 1 के जगह अब मैं अपडेट मैनी यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पे मुझे बेसिकली क्या दे देना है, सॉरी मैं यहाँ पे सबसे तो डिलीट 1 का लिखूँगा, डिलीट 1। एंड ये क्या करेगा, डिलीट और यहाँ पे क्वेरी तो देना ही भाई, क्वेरी मत भूल जाना, मुझे क्वेरी लिखना है तो डिलीट द फील्ड फ्रॉम द डेटा फ्रॉम द कलेक्शंस। ओके एंड मैं इसको कंट्रोल+B करूँगा और यहाँ पे जिस नीचे लाऊंगा और इसको मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे जाके इंटर मार के थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। अपडेट 1 की जगह मैं यूज़ करूँगा अपडेट मेनी। मैं इसको हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट मेनी और डिलीट डिलीट 1 फील्ड में लिख देता हूँ, डिलीट 1 फील्ड एंड डिलीट मेनी फील्ड। एंड क्वेरी में मैं लिख देता हूँ ये तो डिलीट 1 की जगह मैं यहाँ पे मैनी कर दूंगा। एक सेकेंड, मैं डिलीट 1 की जगह मैनी करूँगा मैनी, और जिसका एज जो है वो है, मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन सा कलेक्शन का एज जो है मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, जिसका एज 50 है, ठीक है। जिसका एज जो है वो 50 है तो मैं यहाँ से इसको यहाँ तक आऊँगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा 50। एंड इसको मैं करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे जाके बेसिकली मैं कर दूंगा पेस्ट। एंड अब जाके मैं इंटर करूँ तो ये बोला डिलीटेड काउंट 1 एंड यहाँ पे ये जो है वो अगर मैं दिखाऊँ तो अभी ये तब ये वो डिलीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और थंडर क्लाइंट मैंने जो ये बनाया था इसको कंट्रोल+ कॉपी करूँगा फिर से एंड यहाँ पे जाके फिर से करूँगा पेस्ट, पेस्ट एनीवे, और मैं इसको इंटर करूँगा तो ये 3 आईडी जो है वो इसमें मोंगो डीबी के इसमें जाके रिफ्रेश करूँगा तो ये पे आ चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, बेसिकली एक सर्कस में करना चाहता हूँ और उस सर्कस में बेसिकली मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता वो काम करेगा भी नहीं, तो मैं लिखूँगा db डॉट पर्सन डॉट डिलीट एंड आई विल जस्ट ओपन एंड इंटर में करूँगा तो डिलीट इज नॉट अ फंक्शन। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन लिख दे देता हूँ तो अब मैं लूँ तो यहाँ पे भी डिलीट नहीं हो रहा तो मैं डिलीट मैनी फंक्शन का यूज़ करूँगा।
मैनी एंड अब मैं एंटर करूँ तो एक्नॉलेज करो, मतलब ये डिलीट मैनी फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, मोंगोडीबी पे आके मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो इस सारा का सारा डेटाबेस डिलीट हो चुका है। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अगर आपको सारा का सारा कलेक्शन को डिलीट करना है तो आप क्या करो, तो उसको 17 को हटा के मैं 17 कर दूंगा, डिलीट और कलेक्शन अंडर को मैनी में क्वेरी मत दो, ठीक है, क्वेरी मत दो, तो मैंने डिलीट मैनी फील्ड्स है, डिलीट ऑल द फील्ड्स। अगर आप क्वेरी नहीं दोगे ये सबसे मैच करके सारे फील्ड को कलेक्शन से हटा देगा, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली कुछ मोंगोस के हो गए कमांड्स। ये आपको फाइल्स में क्या कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं इसको क्या कहूँगा गिट के ऊपर अपलोड कर दूंगा, जिसपे आप जाके इसको देख सकते हो। एंड मैं क्या करूँगा और फिर मैं जितने भी गिट्स के कमांड मैंने जितने भी मोंगो डीबी के कमांड आज मैंने रन करा है तो वो आप यहाँ पे ठीक से अच्छे से देख सकते हो। एंड अपना जो ये सर्वर है इसको मैं करूँगा स्टॉप। और मैं दूसरे वीडियो में मैं बेसिकली ये बताऊंगा कि मैं कैसे अपने मोंगो डीबी को नोड जैसे इंटेक्ट करा सकता हूँ, बेसिकली कनेक्शन करा सकता हूँ एंड मैं वहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो आज के वीडियो में बेसिकली इतना ही, तब तक के लिए थैंक